मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक अनोखा करिश्मा करते हुए ब्लड कैंसर से पीड़ित 19 वर्षीय बालक का सफल कार्टी सेल थेरेपी द्वारा इलाज किया है। आपको बता दें कि कार्टी सेल थेरेपी भारत में अभी नई विकसित हुई है और उत्तर प्रदेश का यह पहला हॉस्पिटल है जिसने सफलतापूर्वक कार्टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके ब्लड कैंसर के मरीज को ठीक किया है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि कार्टी सेल थेरेपी से इलाज हुए इस मरीज की वर्तमान में क्या स्थिति और कार्टी सेल थेरेपी ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए किस तरह से अच्छी साबित होगी। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने चिकित्सा जगत में नई उपलब्धि हासिल करते हुए कार्टी सेल थेरेपी द्वारा एक 19 वर्षीय बालक का सफलतापूर्वक कैंसर का इलाज किया है। आपको बताते हैं कि यह 19 वर्षीय बालक ब्लड कैंसर से पीड़ित था तथा इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए सही मैच का डोनर नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। मेदांता हॉस्पिटल के लखनऊ के डॉक्टरों ने इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जगह कार्टी सेल थेरेपी करने का फैसला किया और आईआईटी मुंबई तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के सहयोग से सफलतापूर्वक कार्टी सेल थेरेपी की। आपको बता दें कि कार्टी सेल थेरेपी एक नया तरह का चिकित्सा जगत का विज्ञान है जिसमें मनुष्य की सेलों को खुद ही कैंसर की सेलों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आईआईटी मुंबई ने पूरी तरह मदद करते हुए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के लिए काम किया। इसके साथ साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। आपको बता दें कि सबसे पहले कार्टी सेल थेरेपी का प्रयोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ही किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार कार्टी सेल थेरेपी का प्रयोग किया गया है। मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे मेदांता हॉस्पिटल ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके तहत हमने पहला उत्तर प्रदेश का कार्टी सेल थेरेपी का केस संपन्न किया है। यह केस एक 19 वर्षीय एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का पेशेंट था जिसका जो ब्लड कैंसर था बहुत ही रिफ्रैक्टरी था कीमोथेरेपी के लिए, यानी कि जो भी हम कीमोथेरेपी की दवाइयाँ दे रहे थे उससे उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो रही थी और वो परसिस्टेंट एमआरडी पॉजिटिव चल रहा था। तो ऐसी सूरत में रिलैप्स होने का रिस्क बहुत अधिक होता है, खास करके जो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। इसी के तहत हमें लगा कि इस बच्चे में आइदर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कोई इनोवेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जब हमने इसके भाई बहन से एचएलए मैचिंग कराई तो हमें कंप्लीट मैच नहीं मिला और हाफ मैच मिल रहा था। तभी हमें लगा कि क्योंकि अब इंडिया में ये कार्टी सेल थेरेपी अप्रूव हुई थी तो मैंने इनके पेरेंट्स से ये ऑप्शन भी डिस्कस किया कि कार्टी सेल थेरेपी की जा सकती है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी संतोषजनक हैं, बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े कम हैं। तो उसी को लेके फिर जब हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो पेरेंट्स ने हमारे सिस्टम पे विश्वास जताया और वो लोग रेडी हुए इस ट्रीटमेंट के लिए। तो टाटा मेमोरियल मुंबई के संपर्क में मिलजुल के हमने उनकी टीम और आईआईटी मुंबई डॉक्टर राहुल पुरवार जिन्होंने ये कार्टी सेल्स बनाए अपनी लैब में, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोसीजर यहाँ पे संपन्न किया और सफलतापूर्वक ये प्रोसीजर हुआ। किसी भी तरीके की कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए और अब मरीज़ को ऑलमोस्ट 45 डेज़ हो गए हैं इस प्रोसीजर हुए और पेशेंट सही हैं बिल्कुल, जैसे उनकी सारी लैब रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। कार्टी सेल थेरेपी नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी है। नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी मीन्स कि इसमें आज तक जितनी भी कैंसर की थेरेपीज़ बनी हैं उसमें कैंसर सेल के अलावा जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है खाली कैंसर सेल्स को नहीं मारती है, वो सराउंडिंग डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती है। इसके चलते इसमें साइड इफ़ेक्ट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन ये जो कार्टी जो सेलुलर थेरेपी अब आई है पिछले 1 साल से हमारे देश में, इसका जो सबसे अच्छा मैं कहूँगा एडवांटेज ये है कि ये एक तरीके की बहुत ही टारगेटेड थेरेपी है। इसमें पेशेंट के ही
जो इम्यून सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको बायो इंजीनियर किया जाता है लैब में। यह प्रोसेस आईआईटी मुंबई की लैब में हुआ था। वहाँ पे इसको बायो इंजीनियर किया गया और उसके बाद इन सेल्स को वापस मरीज की बॉडी में डाल दिया गया। यानी कि बायो इंजीनियरिंग का मतलब है कि उन मरीज के सेल्स को कैंसर सेल से फाइट करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक सिंपल लैंग्वेज भाषा में दी जाए, और फिर उन्हीं सेल्स को जो हमने बायो इंजीनियर किए हैं उनको फिर से बॉडी में डाल दिया मरीज के। तो वो एक तरीके की, वो एक नॉर्मल सेल्स हैं जो कि बॉडी में डिवाइड भी हो रहे हैं और कैंसर सेल्स को भी मारते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो जैसे दवा का तो इफेक्ट थोड़े दिन रहता है, मैक्सिमम 3 हफ्ते 4 हफ्ते, या ट्रांसप्लांट का भी फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा असर नहीं रह पाता। इसमें क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड हुए जा रहे हैं बॉडी में और जहां कैंसर सेल उत्पन्न हो रहे हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये एक टाइप की बहुत ही इनोवेटिव थेरेपी है। यूएस में ये काफ़ी सालों से चल रही है, पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से ये थेरेपी दी जा रही है, बहुत कॉमनली दी जा रही है वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स इस थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये पहला सेंटर बन गया जिसने CAR T सेल, दोनों सरकारी एवं प्राइवेट निजी क्षेत्र में, बिल्कुल, क्योंकि ये अभी नई इंडिया में लॉन्च हुई है। तो जैसे कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिया में 1990s में होने शुरू हुए थे तो इसकी कॉस्ट बहुत अधिक थी, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से, विदेश से मंगाई जाती थी ट्रांसप्लांट के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। और आज अमूमन बोन मैरो ट्रांसप्लांट फुल मैच 10 से 12 लाख में संपन्न हो जाता है, जो कि पहले एक ज़माने में 25 से 30 लाख हुआ करता था। तो इतना ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है कॉस्ट का। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में CAR T सेल भी अब इसकी कॉस्ट और कम होती चली जाएगी। विदेश में, आज अमेरिका में इसकी कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपीस है, 2.5 करोड़ रुपए है। तो आप इमेजिन करें, अभी भी इंडिया में ये सस्ती ही मानी जाएगी, क्योंकि 1/4 द कॉस्ट ऑफ अमेरिका है ये वाली थेरेपी। लेकिन हाँ, 40 लाख अभी भी थोड़े से मतलब ज़्यादा कॉस्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग लैब है वो भी इम्यूनैक्ट जो बनाती है ये CAR T सेल, वो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देती है। और पेशेंट्स को वो उनकी भी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले और जल्द से जल्द सही हो। इस पर बात करते हुए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ हेमेटो ऑन्कोलॉजी तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि हमें काफ़ी खुशी है कि हमने सफलतापूर्वक CAR T सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके एक 19 वर्षीय बालक को नया जीवन दिया है। हमें यह भी बताते हुए खुशी हो रही कि हम उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने CAR T सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया है, और आने वाले समय में हम इस तरह की और थेरेपी का इस्तेमाल करके मरीजों को अच्छा जीवन देने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।